एक मिडिल क्लास आदमी सुबह 8 बजे घर से निकलता है, ऑफिस जाता है, टैक्स देता है, ईएमआई भरता है, बच्चों की फीस देता है और महीने के अंत में सोचता है इतनी मेहनत के बाद बचता क्या है। तो क्या सच में इंडिया का मिडिल क्लास सबसे ज़्यादा दबाव में है? आज हम इमोशंस पे नहीं, फैक्ट्स पे बात करेंगे। मिडिल क्लास इंडिया की बैकबोन माना जाता है। यह वही वर्ग है जो टैक्स रिवेन्यू का सबसे बड़ा हिस्सा देता है, लेकिन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो टॉप 10% इनकम तेज़ी से बढ़ रही है, लोअर इनकम को सब्सिडी मिलती है, बीच वाला सेगमेंट स्टडी प्रेशर में रहता है, यानी ऊपर की ग्रोथ और नीचे की सपोर्ट के बीच का गैप मिडिल क्लास बढ़ता है। मान लीजिए आपकी सैलरी हर साल 7 से 8% बढ़ती है, लेकिन एजुकेशन कास्ट, हेल्थ केयर, रियल इस्टेट, इनकी ग्रोथ कई बार 10 से 12% तक जाती है। इसका मतलब रियल इनकम एक्चुअली स्टेगनेट हो सकती है। आप ज़्यादा कमा रहे होते हैं लेकिन परचेजिंग पावर उतनी नहीं बढ़ती। मिडिल क्लास डायरेक्ट इनकम टैक्स देता है, फिर इनडायरेक्ट टैक्स, जीएसटी, फ्यूल टैक्स, सर्विस टैक्स टाइप चार्जेज, मतलब इनकम करने पर भी टैक्स और स्पेंड करने पर भी टैक्स। इसकी वजह है कि मिडिल क्लास को लगता है कि वो दोनों तरफ से स्क्वीज हो रहा है। मॉडर्न मिडिल क्लास लोन ड्राइवन है। होम लोन 20 साल का, कार लोन 7 साल का, एजुकेशन लोन अलग। रिजल्ट, फ्यूचर इनकम पहले ही कमिट हो चुकी होती है, फाइनेंशियल फ्रीडम डिले होती जाती है। लेकिन एक दूसरा पहलू भी है। 1990 में अपॉर्चुनिटीज़ कम थी, आज स्टार्टअप कल्चर है, आईटी सेक्टर है, ग्लोबल एक्सपोजर है, इन्वेस्टमेंट टूल्स एक्सेसिबल है। तो सवाल, क्या सिस्टम अनफेयर है या फाइनेंशियल लिटरेसी की कमी बड़ी समस्या है? मिडिल क्लास सच में पिस रहा है या वो ट्रांजिशन फेज में है? इकोनॉमिक ग्रोथ के बीच प्रेशर फील होना नॉर्मल है, लेकिन सॉल्यूशन क्या है? पॉलिसी चेंज, टैक्स रिफॉर्म्स या पर्सनल फाइनेंशियल डिसिप्लिन? आपकी क्या राय है? कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।